ओम शांति। एक बहुत सुंदर कहानी है। कहानी का शीर्षक है परछाई। एक रानी नहाकर अपने महल की छत पर बाल सुखाने के लिए गई। उसके गले में एक हीरो का हार था, जिसे उतारकर वही आले पर रख दिया और बाल संवारने लगी। इतने में एक कौवा आया। उसने देखा कि कोई चमकीली चीज़ है तो उसे लेकर उड़ गया। एक पेड़ पर बैठकर उसे खाने की कोशिश की पर खा न सका। कठोर हीरो पर मारते मारते चोंच दुखने लगी। अतंत हार को उसी पेड़ पर लटकता छोड़कर वह उड़ गया। जब रानी के बाल सूख गए तो उसका ध्यान अपने हार पर गया, पर वह तो वहाँ था ही नहीं। इधर उधर ढूंढा परंतु हार गायब। रोती धोती वह राजा के पास पहुंची। बोली कि हार चोरी हो गई, उसका पता लगाइए। राजा ने कहा, चिंता क्यों करती हो, दूसरा बनवा देंगे। लेकिन रानी मानी नहीं। उसे उसी हार की रट थी। कहने लगी, नहीं, मुझे तो वही हार चाहिए। अब सब ढूंढने लगे पर किसी को हार मिले ही नहीं। राजा ने कोतवाल को कहा, मुझे वह गायब हुआ हार लाकर दो। कोतवाल बड़ा परेशान, कहाँ मिलेगा। सिपाही, प्रजा, कोतवाल सब खोजने में लग गए। राजा ने ऐलान किया, जो कोई हार लाकर मुझे देगा उसको मैं आधा राज्य पुरस्कार में दे दूंगा। अब तो होड़ लग गई प्रजा में। सभी लोग हार ढूंढने लगे। आधा राज्य पाने के लालच में ढूंढते ढूंढते अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार तो दिखाई दे रहा था पर उसमें से बदबू आ रही थी। पानी काला था। परंतु एक सिपाही कूदा। इधर उधर बहुत हाथ मारा पर कुछ नहीं मिला। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर कोतवाल ने देखा तो वह भी कूद गया। दो दो को कूदते देखा तो कुछ उत्साही प्रजाजन भी कूद गए। फिर मंत्री कूदा तो इस तरह उस नाले में भीड़ लग गई। लोग आते रहे और अपने कपड़े निकाल निकाल कर कूदते रहे, लेकिन हार मिला किसी को नहीं। कोई भी कूदता तो वह गायब हो जाता। जब कुछ नहीं मिलता तो वह निकल कर दूसरी तरफ खड़ा हो जाते। सारे शरीर पर बदबूदार गंदगी भीग खड़े हुए है। दूसरी ओर दूसरा तमाशा, बड़े बड़े जाने माने ज्ञानी मंत्री सब होड़ में लगी है। मैं जाऊंगा पहले, नहीं मैं जाऊंगा पहले हार लाने के लिए। इतने में राजा को खबर लगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं ही कूद जाऊं उसमें। आधे राज्य से हाथ तो नहीं धोना पड़ेगा। तो राजा भी कूद गया। इतने में एक संत गुजरे उधर से। उन्होंने देखा कि हंसने लगे। उसने देखा तो हंसने लगे। यह क्या तमाशा है। राजा, प्रजा में मंत्री, सिपाही सब कीचड़ में लथपथ क्यों कूद रहे हो इसमें। लोगों ने कहा, महाराज, बात यह है कि रानी का हार चोरी हो गया है। वह नाले में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही लोग कूदते तो वह गायब हो जाता है, किसी के हाथ नहीं आता। संत हंसने लगे, भाई किसी ने ऊपर भी देखा क्या। ऊपर देखो, वो टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वह तो उसकी परछाई है। तो इससे शिक्षा क्या मिलती है, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत है, जिस परमात्मा को हम पाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा हृदय व्याकुल होता है, वो सुख, शांति और आनंद रूपी हार क्षणिक सुखों के रूप में परछाई की तरफ दिखाई देता है। और यह महसूस होता है कि हम पूरा कर लेंगे। अगर हमारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो हमें शांति मिल जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। परंतु जब हम उसमें कूदते हैं तो वह सुख और शांति प्राप्त नहीं हो पाती है। इसलिए सभी संत महात्मा में यही संदेश देते हैं कि वह शांति, सुख और आनंद रूपी हीरो का हार, जिसे हम संसार में परछाई की तरफ पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे अंदर ही मिलेगा, बाहर नहीं। इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है, पर्याप्त है, उसमें खुश रहिए। ओम शांति।